मैं ये गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपका चेस्ट ग्रो होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ और जो लास्ट वाला है वो तो दुनिया के 1% ही लोग कर पाते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहला वाला, जो है हमारा बिगिनर के लिए। सबसे पहला है कि वॉल की सहायता से हम करेंगे 3 सेट 12 रेपिटेशन का। फिर सेकेंड हम मूव करेंगे पैर की सहायता से हम 3 सेट करेंगे 12 रेपिटेशन का। और तीसरा करेंगे हम नी की सहायता से, इसके भी हम करेंगे 3 सेट 12 रेपिटेशन के। लास्ट हमारा चेयर की सहायता से, इसके भी हम करेंगे 3 सेट 12 रेपिटेशन। और नेक्स्ट मूव करेंगे हम नॉर्मल पुशअप। ये हमारा फाइनल स्टेप नॉर्मल पुशअप। अगर हम ये कर पा रहे हैं इसका मतलब है कि बिगिनर लेवल हम पार कर गए। जो लोग घर पे रह के होम वर्कआउट से ही अपना चेस्ट बनाना चाहते हैं, फर्स्ट नॉर्मल पुशअप। लेकिन नॉर्मल पुशअप में लोग गलती करते हैं, उनका एल्बो बाहर आ जाता है। एल्बो बाहर नहीं आना चाहिए। कंधा से थोड़ा दूर हाथ को रखो, फिर हाथों को खोलो, पैर को थोड़ा दूर रखो, बैक और हिप स्ट्रेट होना चाहिए। उसके बाद हम इसे परफॉर्म करेंगे सही तरीके से। ये हमारे ओवरऑल चेस्ट को टारगेट करता है। इसके करेंगे हम 3 सेट 12 रेपिटेशन के। फिर हम करेंगे अपर चेस्ट को ट्रेन, डिक्लाइन पुशअप्स करेंगे। अपर चेस्ट के लिए हम करेंगे इसका 3 सेट 12 रेपिटेशन का। उसके बाद हमारा पॉइंट है लोअर चेस्ट के लिए। लोअर चेस्ट के लिए हमें ध्यान रखना है एल्बो को ज्यादा बाहर न जाने दें, फिर इसे ऐसे परफॉर्म करें। अब हम मूव कर रहे हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो है हमारा जिम वाला पार्ट। जिम में सबसे पहला करना है बेंच प्रेस। बेंच प्रेस से आपकी ओवरऑल चेस्ट ग्रो होती है और मिडल पार्ट 80% ट्रेन होता है। इसके आपको करने हैं 3 सेट 12 रेपिटेशन। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको वेट उतना ही लेना है जितना में आप मिनिमम 12 रेपिटेशन कर पाओ। उसके बाद हम लोअर चेस्ट के लिए करेंगे डिक्लाइन बेंच प्रेस। आपका फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए आपके चेस्ट। नेक्स्ट मूव है हमारा अपर चेस्ट के लिए। अपर चेस्ट के लिए हम करेंगे फ्लाई मशीन। फ्लाई मशीन के 3 सेट मारेंगे। अब मूव कर रहे हैं हम चौथे पार्ट पे, जो दुनिया के 1% लोग ही कर पाते हैं, जो है हमारा एडवांस चेस्ट वर्कआउट। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लेट रख के अपने बैक पे, फिर परफॉर्म करेंगे वही नॉर्मल पुशअप, डिक्लाइन पुशअप, इंक्लाइन पुशअप। और इससे ये पता चलता है कि आपके पास स्ट्रेंथ कितना है। एडवांस पुशअप में आता है और भी सबसे पहला है क्लैप्स पुशअप्स। ये भी बहुत कम लोग कर पाते हैं, इसमें थोड़ा रिस्क होता है। उसके बाद आता है फ्लाई पुशअप्स। ये है कुछ फ्लाई पुशअप्स। उसके बाद आता है 1 हैंड पुशअप्स। तो यही एडवांस का खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे डाइट के बारे में। डाइट में क्या क्या लेना है। तो सबसे पहले मैं तो एक वेजिटेरियन हूँ और ना ही मैं प्रोटीन क्रिएटिन पाउडर लेता हूँ, तो उसकी बात तो मैं करूँगा नहीं। मैं करूँगा सिर्फ वेज की बात की। वेज में क्या क्या लेने। सबसे पहले आपको लेने हैं चने। मॉर्निंग में चने और मीठे लेने हैं। जैसे चने को फुला कर लेना है। और प्रोटीन का सोर्स सबसे अच्छा हो गया आपका पनीर हो गया, दही हो गया, यही देसी जो सब मिलता है वही सब लेना है। नेक्स्ट पार्ट कौन सा लाऊं, बैक का या फिर बाइसेप का, आप लोग कमेंट करना। और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट बाइसेप या बैक का आने वाला है। आप लोग सब्सक्राइब करोगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा।